आज मैंने लिया वो असाइनमेंट जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, जो हर क्वेश्चन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे था। अगर आप उसे ट्राई करोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात और, आपको दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, जैसा मुझे पता चला है, लेकिन ये अच्छे साइन है। दिक्कत आएगी, जो उसके नेगेटिव चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप उसको दिक्कत आए और फिर ट्राई ना करो, फिर वो दिक्कत की बात है। असली चीज़ दिक्कत वो है कि आपको परेशानी हुई और आपने फिर भी ट्राई नहीं किया और छोड़ दिया उसको। क्योंकि देखो, जब परेशानी होगी आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। ठीक। अब अक्सर बच्चे सोचते हैं कि शायद उसको पूरी थ्योरी नहीं आती इसलिए न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ये आपका सबसे बड़ा वहम है। यही वजह है कि मोस्टली बच्चों को से न्यूमेरिकल नहीं होते, 2 साल के बाद भी नहीं होते। फिर सिंपल बोर्ड में नंबर लेकर के 95% उनको सिंपल बीएससी वैसी करनी पड़ती है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के को क्लियर करने काबिल नहीं होते। क्योंकि भले ही आपको बायो कितनी अच्छे से आती हो, भले ही बायो में आप 360 में 360 नंबर ले आओ, लेकिन आप नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते 360 बायो में लेने से भी। क्योंकि वहां पर भी ना खाली केमिस्ट्री करवा सकती, जितना कंपटीशन चल रहा है लगभग 600 स्कोर चाहिएगा। 600 स्कोर लेने के लिए कम से कम 100 प्लस तो लेने ही पड़ेंगे। फिजिक्स में इससे कम तो काम चलता नहीं। और 100 नंबर लेने के लिए फिजिक्स में बहुत दम लगता है। आपको हर न्यूमेरिकल आता हो तब जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि आप 100 नंबर लेके आओगे। कुछ न्यूमेरिकल तो आपकी सिली मिस्टेक से गलत होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आते नहीं होंगे, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएगा। तो इतना तो रहता है कि 100 नंबर फिजिक्स में वो बच्चा ले पाता है जो बहुत बढ़िया रहा हो। ऐसा जनरल ट्रेंड ही है, इसीलिए बच्चों को लगता है कि शायद उनका फिजिक्स उनको नहीं आता। ये बात है नॉन मेडिकल के मेडिकल के बच्चों की। और अगर आप नॉन मेडिकल में जाओगे और इंजीनियरिंग करोगे, फिर तो भाई आपकी मजबूरी है, बगैर फिजिक्स के आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन तो हो जाएगा। फिर आपकी हालत भी वही हो जाएगी जैसे बाकी पब्लिक की है कि प्लेसमेंट हो नहीं रही है और इंजीनियरिंग करके घर बैठोगे, क्योंकि फिजिक्स के बगैर आगे भी कुछ चलना नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आगे फ्यूचर आपका सिक्योर हो सके तो फिजिक्स सीखनी ही पड़ेगी। उसके लिए एक ही तरीका, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक। और रही बात इसकी कि आपको थ्योरी नहीं पता, पूरी थ्योरी नहीं पता, तो उसके लिए फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आप नया मोबाइल खरीद के लाते हो। ठीक, नया मोबाइल खरीद के लाते हो, क्या आप पहले उसका पूरा मैनुअल पढ़ते हो खोल करके, कि पूरा मैनुअल पहले रट लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा फंक्शन क्या मतलब है, किस शॉर्टकट की से क्या बनता है। आप क्या पहले पूरा मैनुअल रटते हो उसके बाद मोबाइल चलाते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आप जिंदगी भर मोबाइल नहीं चला पाओगे। क्या जिसने आपको पहली बार मोबाइल दिया उससे आपने पूरी थ्योरी सीखी थी कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या होता है? कैसे सीखा आपने? पहले दिन अनलॉक करना सीखा, छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे आप कभी गेम खेलना सीखे और आज आप उसको पूरा जानते हो, मोबाइल को उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, उसको पूरा चलाते हो। क्या तरीका है? थोड़ा सीखो, थोड़ा प्रैक्टिकल करो, थोड़ा सीखो, थोड़ा प्रैक्टिकल करो, धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। यही यहाँ भी है, आप थोड़ी थ्योरी जानो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। इंप्लीमेंट होगा, कोई दिक्कत आएगी, फिर दोबारा कोशिश करो। यही सिंपल तरीका है न्यूमेरिकल करने का, नहीं तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं। ठीक, तो मैं शुरू कर रहा हूं, देखना ध्यान से, और आपको बताऊंगा कि इसमें एक भी ऐसी नया कॉन्सेप्ट मैं यूज नहीं करूंगा जो अभी डिस्कस ना हुआ हो। ठीक, और वैसे तो 90% तो क्वेश्चन ये सारे 9th क्लास के ही हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो +2 क्लास का है, +1 के कॉन्सेप्ट का है। सब 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट है, देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई एक ब्रिज था, ब्रिज पे से एक 1225 मीटर 0.5 मीटर से, यानी 122.5 मीटर का ऊंचा एक ब्रिज था। वहां से क्या हुआ, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक, स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने का मतलब होता है, देखो एक अक्सर हम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, कभी या देखा होगा कि ड्रॉप वाले में हम अक्सर इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। अच्छा, एक फैक्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो उसे ड्रॉप कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वो वाली होती है। अगर मैं अभी रेस्ट पे था और मैं रेस्ट पे खड़ा होकर ड्रॉप करूंगा, फिर उसकी वेलोसिटी भी रेस्ट होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट होगी, 0 होगी। अगर मैं चलते हुए ड्रॉप करूंगा, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो मेरी वेलोसिटी थी उस वक्त जब मैंने उसको ड्रॉप किया था। ठीक, ये ड्रॉप का मतलब है। और थ्रो का मतलब होता है कि आप उस चीज को अपने रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी देके भेजते हो, यानी कि आपकी वेलोसिटी से कुछ कम या ज्यादा होगी उस चीज की वेलोसिटी जिसे आप थ्रो करते हो। ठीक, तो एक स्टोन ड्रॉप किया गया, उसके 2 सेकंड के बाद एक स्टोन को थ्रो किया गया नदी में, इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि दोनों स्टोन एक ही टाइम पे गिरें। अब जाहिर सी बात है, पहला स्टोन गए हुए थोड़ा टाइम हो चुका था, दूसरा स्टोन अभी जा रहा है, तो तेज फेंकना पड़ेगा ना, ताकि दोनों सेम टाइम पे नदी में गिर सकें। नहीं तो नदी में थोड़ा सेम टाइम पे थोड़ी ना गिरेंगे वो। क्लियर, इतनी सी बात थी। अब क्वेश्चन आपसे ये था कि जो पहला स्टोन था उसे कितना जो दूसरा स्टोन था उसे किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया होगा। जो दूसरा स्टोन था उसे किस वेलोसिटी से थ्रो करें हम कि वो दोनों सेम टाइम पे नदी में गिरे। ठीक, अब देखो सेम टाइम पे नदी में गिरे, यानी कि 2 सेकंड के बाद गिरा। अभी हमको इतना पता है कि दोनों चलेंगे तो 122.5 मीटर ही,
और दूसरी बात क्या पता है, सब कुछ इमेजिन हो छप जाए दिमाग में कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है, और जो दिमाग में छप जाए उसको फिर नोटबुक पे छापो। दूसरा स्टोन क्या कर रहा है, 3 से 2 सेकंड कम गिरेगा। मतलब अगर पहले वाले को 10 सेकंड लगते हैं, दूसरे वाले को उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 8 सेकंड लगेंगे, यानी 2 सेकंड कम डिस्टेंस उसको, कम सेकंड उसको लगने वाले हैं दूसरे वाले को। इतना फैक्ट बस हम जानते हैं। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि पहले वाले को कितना लगेगा, फिर दूसरे वाले की बात कर लेंगे। तो मैंने S = UT + ½ GT² या ½ AT² मैंने पहले स्टोन के लिए लगाया, UT + ½ AT²। उसमें U था 0 क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया था, ठीक। और उसकी एक्सेलरेशन थी G। अब G की वैल्यू में ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि हम 9.8 यूज करें कि 10 यूज करें। अक्सर हमको ये लगता है कि शायद 10 यूज करने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, लेकिन ऐसा ये नहीं है। कैलकुलेशन हर बार इजी नहीं होती 10 यूज करने से। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 10 यूज करोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा आंसर तक पहुंचना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके सॉल्यूशन आएगा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे जिससे आपको डील करना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसा क्यों है देखो, अच्छा ये भी प्रैक्टिस है, कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई, कोई कुछ नहीं, सिंपल एक चीज़ है, जुटे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें आपके रास्ते में आती रहेंगी, आप सीखते रहोगे। जो बच्चा जितनी देर मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करता है उसे कंप्यूटर या मोबाइल के बारे में उतना ही ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उसने उसकी उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। सिंपल लॉजिक है ये, कुछ नहीं कि एक बच्चे ने खाली थ्योरी पढ़े जा रहा है, आप उसको मोबाइल पर बैठा देना पहले दिन, उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वही फैक्ट यहाँ पर भी है। तो प्रैक्टिस की, मुझे पता है कि 122.5 दरअसल मल्टीपल बनता है 4.9 का, 4.9 का मल्टीपल होता है 122.5, ये मुझे प्रैक्टिस से दिख रहा है। दूसरी चीज़ 9.8 भी मल्टीपल होता है 4.9 का, और यहाँ पे डिवीजन होनी है, इसीलिए मैंने क्या किया, G को 9.8 यूज़ किया, 10 यूज़ नहीं किया, क्योंकि उस केस में एग्जैक्ट कट जाएगा, ठीक। तो मैंने इसको सोल्व किया, S की वैल्यू 1.22 फुट की और डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आया, इसका रूट लिया मैंने, ठीक। तो रूट लेने डेसिमल कट गया, नीचे 49 बना था, 49 का रूट क्या बनेगा 7 और इसका रूट बनेगा 35, ठीक। ये सब प्रैक्टिस है, कितना जल्दी आप सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको ये चीज़ सोल्व करने में भी कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। फिर काटा तो ये 5 सेकंड आ गया, यानी कि पहले वाले को 5 सेकंड लगता है। अच्छा एक और सवाल होता है कि G की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लें, पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को शुरुआत कैसे की। देखो इसमें 3 वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 3 वेक्टर हैं। तीनों में से किसी एक को अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो बाकी उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले लिया, 122.5 लिया है, पॉजिटिव लिया, कोई साइन तो लिया नहीं, पॉजिटिव लिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कहां होनी है, नीचे होनी है ना, तो सब कुछ नीचे क्या होगा, पॉजिटिव। यानी वो एक्सेलरेशन कहां होती है, नीचे होती है, तो वो भी क्या लिया मैंने, पॉजिटिव। अगर आप कहते हो कि G तो नेगेटिव लेना है, ठीक है, G को नेगेटिव लो, फिर S को भी नेगेटिव लो, क्योंकि बॉडी तो नीचे जा रही है, फिर दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। और वेलोसिटी अभी 0 थी इसलिए वहां पे साइन का कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक। और वैसे अगर कोई चीज़ वेरिएबल होती है फिर उसका भी साइन आप नहीं लेते हो, अपने आप साइन निकल के आता है, प्लस माइनस जो भी होता है। तो पॉइंट समझ में आया अभी यहाँ तक, ये था साइन के बारे में। एक एक चीज़ हम इसमें क्लियर करेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत देखना, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, मतलब कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको काटा, यहाँ पे डिवाइड किया, सोल्व किया, यह आया 44.1 और ये 120.5, काटा पीटा तो ये सब आंसर आया हमारा 26.1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आई, ठीक। इसको समझाने में मुझे करीब 10 मिनट 15 मिनट लग गए हैं, आपको करने में भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे फिलहाल शुरुआत में। लेकिन ये क्वेश्चन कंपटीशन में अगर आएगा तो आपको कम से कम 2 मिनट में सोल्व करना होगा, और भी तब जब अगर आप जेई मेंस में हुए, तो अगर आप नीट में हुए तो आपको ये 2 सेकंड 1 मिनट से पहले करना होगा, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। खैर चलो ठीक है, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो हो भी जाएगा। क्लियर पॉइंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन था उसमें, उस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दी हुई थी 3t² + 2t + 2, ये अकेला क्वेश्चन था जो +2 के ऊपर बेस्ड था, +1 के ऊपर बेस्ड था। यानी फंक्शन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है, वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम से तो वेरी करिए, दिख ही रही है साफ साफ। वैसे भी हम जानते हैं जब फंक्शन दिया रहता है तो हम या तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं या डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, कैलकुलस मेथड यूज होगा ना, या इंटीग्रेशन यूज होगी या डिफरेंशिएशन यूज होगी, उन दोनों में से कोई एक यूज होने वाला है। तो इसमें भी क्या यूज होगा हमारा, उनमें से कोई चीज यूज होगी। कौन सी चीज यूज होगी उसका पता खुद लग जाएगा, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई क्या यूज करें, मतलब पता ही चलता है, तो खुद लग जाएगा पता कि कब इंटीग्रेशन करते हैं कब डिफरेंशिएशन करते हैं। आप सिर्फ उसका अगला स्टेप लिखो, बाकी काम अपने आप सामने आएंगे, खुद छपता चला जाएगा। ये वेरिएबल है, और वेरिएबल हमको ये कहता है कि 3 इक्वेशन मोशन तो लगानी नहीं, बस वो गलत काम करना नहीं, जो दिखता है आपको वो लगाते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हमको पता है 3 इक्वेशन मोशन लगानी नहीं, तो वो लगाएंगे नहीं।
उसके अलावा क्या लगता है, ये 3 इक्वेशन अलग लगती है, हमने ड्राइव की थी कैलकुलेशन के लिए। एक्सेलरेशन का dv बाई dt भी होता है, एक्सेलरेशन v dv बाई dx भी होता है, और वो dx बाई dt भी होता है वेलोसिटी का। ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। अब इसमें से मुझे ये वाला फॉर्मूला सही लग रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को हम dv बाई dx इंटू वी भी लिख सकते हैं, लेकिन तब वो काम करता है अगर हमारी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो, यानी वो जो वेरिएबल यहाँ पे टाइम है उसकी जगह बाई चांस अगर x रहा होता तो फिर तो ये काम करता दूसरी इक्वेशन। लेकिन अब तो टाइम के साथ रिलेट हो रहा है ना, तो टाइम से रिलेट होने से काम करेगी पहली इक्वेशन। अगर आप उसको यहाँ पुट कर देते हो, t इक्वल टू 0, कुछ और कंडीशन भी दी हुई थी, t इक्वल टू 0 पे b इक्वल 2 मीटर पर सेकंड था, और v था पता करना था आपको 2 सेकंड के बाद। अब देखो यहाँ पे आपको लग सकता है कि शायद u तो कुछ दिया नहीं, ये u और v जो सिंबल है ये हमने बनाए हैं। ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि हर बार u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बना रखा है u का इनिशियल वेलोसिटी हमने कह रखा है। ठीक, तो क्वेश्चन तो अपने हिसाब से पूछेंगे। यहाँ पे v कहा उन्होंने 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन कब की है, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब शुरुआत हुई थी तब की ये बात थी। तो भले ही क्वेश्चन में उन्होंने इसको v कहा है, लेकिन है ये u, क्योंकि ये कब की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो इसको u हो जाएगा। अब हम लिखते हैं इसको, a को मैं लिखा dv बाई dt 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब चाहिए तो मुझे वेलोसिटी था, तो मैं टाइम को dt को उधर भेज देता हूं, तो मेरे पास ये उधर आ गया। तो बना इक्वेशन dv बाई dt इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt बन गया हमारे पास। अब ये dv क्या है, इधर dv बचा, क्या है dv? d का मतलब चेंज होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, और छोटा चेंज इन वेलोसिटी है, और मुझे तो बड़ा चेंज निकालना है, क्योंकि मुझे पता है शुरुआत में 2 थी, 2 सेकंड के बाद कितनी होगी वो बतानी है, और 2 सेकंड डिफरेंशिएशन के हिसाब से बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक, d बहुत छोटा टाइम होता है, तो 2 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो गया, उसमें तो हमको सारे छोटे छोटे चेंज जोड़ने पड़ेंगे, यानी छोटे छोटे चेंज जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। अगर ये बात फिजिकली भी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, इस तरह की पहचान कब बनती है, कब बनती है, इंटीग्रेशन बनती है, बस हम इंटीग्रेशन कर देंगे उसकी, जोड़ देंगे उसको। अब देखो इसमें क्या बना, जहां कुछ नहीं होता वहां पे कौन होता है, 1। 1 मैथमेटिक्स का भगवान है, जहां कुछ नहीं होता वहां वो होता है, 1 होता है, उसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ v इक्वल टू 0 मान लिया 1 को, उसकी एक पावर बढ़ाई गई, 0 प्लस 1 किया गया और उसी से डिवाइड किया गया, लिखा नहीं मैंने, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो जाता है ये। इधर की वैल्यू पावर को बढ़ाया 1 और डिवाइड कर दिया, पावर की वैल्यू को बढ़ाया 1 डिवाइड कर दिया, इसके यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने पावर को बढ़ाया, t इक्वल टू 0 होता ना, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 कर दिया, तो ये t आ गया। ये यूँ समझ लो जहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है तो उसके साथ में वो वेरिएबल जुड़ जाता है, बस t 2 का साथ में t हो गया और dv के साथ में v हो गया। क्लियर पॉइंट? ठीक, काट पीट दिया। अब लिमिट रखेंगे, देखो शुरुआत क्या थी और बाद में क्या है, शुरुआत u थी, बाद में v है, शुरुआत 0 सेकंड था, अब 2 सेकंड है। फिर एक बार उस जो आपका आंसर आया उसमें ऊपर वाली बात रखो, तो मैंने v की जगह v रखा तो v ही आ गया। फिर उसकी जगह पे लोअर वाली बात रखो, v की जगह पे u रखा तो u आ गया, बीच में माइनस साइन लगा दो, अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, दोनों को माइनस कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक बार अपर लिमिट रखी, t की जगह पे क्यूब रखा तो 8, t स्क्वायर की जगह पे 2 रखा तो 4, 2 की जगह पे t रखा तो t 4, माइनस 0 आएगा क्योंकि लोअर लिमिट इसमें रखोगे तो 0 बनेगी सबकी, तो उसको माइनस कर दिया। कितना बना है 16, और v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो u उधर आ गया और u की वैल्यू 2 दी हुई थी, तो ये 18 मीटर पर सेकंड बन गया। ठीक, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन पे बेस्ड था। क्लियर फैक्ट, कोई क्वेश्चन में कुछ खास बात तो नहीं थी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, इंप्लीमेंटेशन तभी हो सकती है और कोई तरीका नहीं है उसका। अच्छा, तो अभी तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या था कि एक हाइट से एक बॉडी ड्रॉप की गई और उसके बारे में ये बताया गया कि भाई वो आखिरी 1 सेकंड में टोटल हाइट का आधा कवर करती है, यानी टोटल हाइट में से आधा तो कवर करती है आखिरी सेकंड में, और आधी हाइट को लगता है उसको बाकी टाइम। यानी एग्जाम्पल के तौर पे फिर से अगर हम ये माने कि भाई 10 सेकंड उसको टोटल समय लग रहा है और वो बिल्डिंग है सपोज कुछ 100 मीटर की, तो उसने पहले 50 मीटर 9 सेकंड में कवर किए हैं और आखिरी 50 मीटर अकेले 1 सेकंड में कवर किया। ये इसका मतलब बनता है कि क्या बोला क्या गया है, पहले वो चीज़ दिमाग में छपे। ये मैथमेटिक्स नहीं है क्या आप उसमें देखा और इक्वेशन लगाते चले गए और बस आंसर आ जाएगा, भाई नहीं होगा। फिजिक्स आप नहीं कर पाओगे अगर आप उस तरीके से चल रहे हो, तो फिर तो वही परेशान होकर रह जाना। कुछ ना, अगर बगैर फिजिक्स भूल जाओ, कहीं आपका एडमिशन आएगा, कितना ही जोर लगा लो बाकी सब्जेक्ट में, कुछ ना, कितनी अच्छी चला लो बाकी चीज़ें, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो अभी देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा। अच्छा, इक्वेशन चलो, आखिरी सेकंड में उसने कहा कि वो h/2 डिस्टेंस कवर करता है, बस इसी चीज़ को हम अब इंप्लीमेंट करेंगे कि आखिरी में h/2 बनेगा कैसे। तो लास्ट 1 सेकंड है, अब एक फॉर्मूला भी होता है nth सेकंड का, nth सेकंड का एक फॉर्मूला भी होता है, मैंने नहीं बताया आपको, आपने बुक पढ़ी होगा, आपको लोग यार ये तो पता नहीं कुछ छूट गया, ये भी कुछ था। भाई जितना ज़रूरत है सारा बता दिया है आपको। ठीक, उन फॉर्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं हर चीज़ के लिए फॉर्मूला बताने लगूंगा तो इसमें हर क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है,
फिर एक चैप्टर में 100 फॉर्मूले रट्टे मारोगे आप, और लगा लो 35 चैप्टर हैं, 35,000 फॉर्मूले रट्टा मारोगे, कब तक याद रखोगे बताओ? ठीक, तो ये ऐसा नहीं कर सकते आप। जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम चीज़ों को रटो, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा रहो, तो उसको हम दूसरे तरीके सोल्व करेंगे ना। हम उसको पहले क्या करते हैं, मान लो टी सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है वो निकाल लेते हैं, फिर टी माइनस 1 सेकंड में निकाल लेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, ये मैंने लिख दिया। ठीक, मतलब मैंने टी सेकंड में मैंने माना कि वो पूरा डिस्टेंस कवर करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी उसकी, ड्रॉप किया गया था ना उसको भी, तो ये हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, ये एच बना। अब उसके बाद क्या किया, वो उससे 1 सेकंड कम में यानी टी माइनस 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है, सपोज एस टी माइनस 1, तो वो बनेगा हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब उससे एक डिस्टेंस कम में। वैसे तो वो h/2 आएगा, लेकिन फिलहाल इस केस में ये nth सेकंड का जो फॉर्मूला बनता कैसे वो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये बनेगा हाफ जी टी माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई कोई कंपटीशन में नहीं आया, डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, वो कोई क्वेश्चन पूछती नहीं कंपटीशन वाले जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर लग जाए। तो ये बनेगा, और अगर पूछ लिया गया तो आप एक किसी काम का नहीं है वो, उसे 2 लाख बच्चे सोल्व करेंगे, सीट 11,000 है। ठीक, 11,000 12,000 सीट है नीट में, जेईई मेंस में। और जेईई मेंस की आईआईटी की बात करें तो सीट और भी कम है, 5-6 हज़ार हैं, 5-6 हज़ार सीट हैं। और जो फॉर्मूला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आया उसे कम से कम 2.5 लाख बच्चे सोल्व करेंगे, तो कितने बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो वो आपके वैसे ही किसी काम का नहीं है जो फॉर्मूले पे आ जाए। तो कितना बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू h/2। ये दमदार चीज़ है फिजिक्स, तभी तो रैंक डिसाइड होते हैं यहाँ से। तो इसको पहले सोल्व करो, सोल्व किया मैंने, टी माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये बना h/2, क्योंकि आखिरी सेकंड में कितना डिस्टेंस चला था, h/2 चला था, तो मैंने h की वैल्यू ऊपर से उठाई और यहाँ रख दी। उसको डायरेक्ट हाफ जी से हाफ जी काट दिया। ठीक है, सोल्व करने में लंबा पड़ जाता, मैंने पहले हाफ जी से हाफ जी काटा है। उसके बाद सोल्व किया, क्वाड्रेटिक निकल के आई, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आप जानते हो, 10th क्लास में आपने सीखा होगा क्वाड्रेटिक सोल्व कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे, अगर आप सोल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस रूट 2 सेकंड आएगा, 2 प्लस माइनस रूट 2 सेकंड आएगा। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे अगर कंपटीशन की बात आई तो, और दूसरा जो गलत है वो पहले मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन वही होगा। तो आप लोगों के हो गया बस काम, चलो निकाल तो दिया, और सारी मेहनत पानी में जाएगी। समझो कैसे लिखा, कैसे गया। अगर हम 2 माइनस रूट 2 सेकंड को उठाते हैं तो वो बनेगा 2 सेकंड माइनस 1.4 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 0.6 सेकंड के आसपास। यानी वो ये कह रहा है कि उसकी टोटल जर्नी 0.6 सेकंड की है, यानी 1 सेकंड से भी कम समय की है। और हम तो कंडीशन ये लेके चल रहे हैं कि वो आखिरी 1 सेकंड में आधा डिस्टेंस कवर करता है, तो जाहिर सी बात है टाइम कम से कम 1 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगना चाहिए ना। वैसे तो डबल से ज़्यादा लगेगा, 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम 1 से फालतू तो साफ दिख रहा है कि 1 से ज़्यादा लगना ही लगना है। जैसे 2 माइनस रूट 2 सेकंड उसका आंसर नहीं हो सकता, उसका आंसर बनेगा 2 प्लस रूट 2 सेकंड, ये इसका आंसर था। क्लियर, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देख लो, ये क्वेश्चन में कोई नई बात थी नहीं थी, सिर्फ जो फॉर्मूला था सारा का सारा 9th क्लास का था। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी टोटली देखना 9th क्लास पे सोल्व होगा। इस केस में क्या था कि एक एथलीट था, वो 1500 मीटर के ट्रैक पे दौड़ रहा था, 1500 मीटर के ट्रैक पे दौड़ रहा था, और पहले 900 मीटर में वो एक्सेलरेट करता है, यानी कि पहले 900 मीटर में अपनी वो स्पीड बढ़ाता जाता है, लगातार बढ़ाता रहता है एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लगातार बढ़ा रहा है। दिमाग में पिक्चर छप जानी चाहिए क्या हो रहा है। लगातार 900 मीटर तक वो अपनी स्पीड बढ़ाता रहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। उसके बाद आखिरी 600 मीटर पे वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा। सवाल आपसे ये कि उसे टोटल टाइम कितना लगा, वो हर पार्ट का इंडिविजुअली बताना है, यानी पहले उसको 900 मीटर कितने में चले, आखिरी 600 मीटर कितने में चले। तीसरा क्वेश्चन था कि टोटल का हाफ यानी कि 750 मीटर, पहले 750 मीटर वो कितने समय में कवर करेगा। ये 3 क्वेश्चन थे इसमें वही, क्योंकि अब उसने खुद कहा कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका पहला हाफ, तो यूनिफॉर्म मिल गया हमारा काम, हम 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमने 3 इक्वेशन में से उठाया और लगाई सेकंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें हमको फाइनल वेलोसिटी से मतलब नहीं होता, वहाँ सिर्फ हमको टाइम भी आता है डिस्टेंस से रिलेट होते हुए। डिस्टेंस हमको दिया 900 मीटर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड 0 थी, हाफ ए 2 था इंटू टी स्क्वायर, कट गया टी की वैल्यू डायरेक्ट आई 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में पहला 900 मीटर कवर किया उसने। उसके बाद सवाल है कि वो अगला 600 मीटर कितने में चलेगा। 600 मीटर पर उन्होंने कहा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, ये आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही बता दिया था कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वहां एक्सेलरेशन नहीं हो रही। उसके ना होने का मतलब कि जो 8th क्लास तक का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लगा सकते हो आप। तो यहां पे लग जाएगा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी दी उसकी, अच्छा वो पहले वो नहीं मालूम,
टाइम निकालना है, डिस्टेंस बस पता है 600 मीटर है। और देखो आपके पास एक ही इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपके पास वेरिएबल दो हो गए हैं, ना तो आपको वेलोसिटी पता कितनी है उसकी जिससे वो दौड़ रहा है, और टाइम तो आपको निकालना ही था। तो बस यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, फिर वो सोल्व नहीं हो सकती। जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल हों तो सोल्व होता है, नहीं तो सोल्व नहीं होता है। ठीक, तो अब कम से कम हमें टाइम तो देखो निकालना ही है फाइनली, तो कहीं से मुझे अगर स्पीड मिल जाए उसकी क्या थी तो मेरा काम हो जाएगा। और उसके लिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है पहले वाले हिस्से के लिए, क्योंकि उसकी जो पहले वाले हिस्से की जो फाइनल स्पीड है पहले 900 मीटर की, वही उसकी अगली स्पीड है। तो वो मैंने लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलेरेशन 2 दिया हुआ था, टाइम 30 सेकेंड लगे, और आंसर आया 60 मीटर पर सेकेंड, यानी बड़ा चमत्कारी आंसर आया। 60 मीटर पर सेकेंड आंसर आया। 60 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझते हो? अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 60 इंटू अप्रोक्सीमेटली 18/5, यानी 12 गए तो ये लगभग 200 से ऊपर जा रहा है। 200 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ रहा है वो। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ती है, जो सबसे तेज इंडिया की ट्रेन चलती है अभी फिलहाल की जो प्रेजेंट है। बाकी जो कहने को तो बहुत कुछ आ रहा है, पर अभी तो जो चल रही है इंडिया ट्रैक पे जो रनिंग में 110 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ती है, मतलब ये आदमी रेल से तेज दौड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप जब तक क्वेश्चन में घुसोगे नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में हो क्या रहा है। मतलब ये तो रेल से भी तेज दौड़ रहा है, ये तो उसेन बोल्ट का भी बाप हो गया। ठीक है, देखना तभी रिजल्ट भी बड़े अजीब से आएंगे। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा, कि कोई प्राइवेट पब्लिकेशन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। खैर, लेकिन हाँ, कंपटीशन वाले ऐसा मजाक नहीं करेंगे आपके साथ। जो चीज़ वाकई में प्रैक्टिकली बनती होगी वो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, पूछ लिया कोई बात नहीं, सोल्व किया 10 सेकंड आया, बड़ा खतरनाक। 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लगभग 9 सेकंड के आसपास का है। 9 सेकंड से भी थोड़ा कम है, 9 सेकंड के आसपास का है, थोड़ा सा उसके आसपास का है 100 मीटर का। ये बंदा 600 मीटर 10 सेकंड में निकाल रहा है, यानी वो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है, वो 9 सेकंड थोड़ा कम का। मतलब ये बंदा कह रहा है कि मैंने 10 सेकंड में 600 मीटर निकाले, तभी चमत्कार हुआ ना ये, क्योंकि ये तो रेल की स्पीड से दौड़ा था, ये आदमी थोड़ी था। 10 सेकंड में इसने क्या किया, 600 मीटर कवर किए हैं। 600 मीटर 10 सेकंड में, सोच लो, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। उसेन बोल्ट से 6 गुना ज़्यादा तेज हो गया है। तो इसलिए 10 सेकंड आंसर है। खैर कोई बात नहीं, वो बात बाद की है, वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है कि आप उसे समझो। देखो, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, लेकिन तब जब आप इसमें घुसोगे, अदरवाइज तो फिर कभी मज़ा नहीं आएगा। तो T2 बना 10 सेकंड और T1 बना हमारा 30 सेकंड। इसको इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि भाई एक एग्जाम है उसको निकालना है। ऐसे फिर ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे। फिजिक्स को तभी सीख पाओगे जब फिजिक्स को सीखने ही जाओगे। ये नहीं कि भाई एक नीट का एग्जाम है, दे लेते हैं, उसके बाद छोड़ो, कुछ नहीं। ये तो नॉन मेडिकल वालों का काम है, उन्हें तो इंजीनियरिंग करनी होती है, उनकी जरूरत पड़ेगी आगे। ऐसे नहीं होगा भाई कभी भी। तो 10 सेकंड बन गया, ये 30 सेकंड बन गया। पहले दो हिस्से आए। अब हमको पता करना है भी 700 मीटर पहले कितने में चले होंगे। तो पहला हिस्सा 750 मीटर का उसका एक्सेलेरेटेड था। हमने इक्वेशन लगा दी 750 की, हाफ AT स्क्वायर हाफ से हाफ कट गया, आंसर आया 27.4 सेकेंड। ठीक, ये था हमारे पहले 4 क्वेश्चन जो हमने अभी देखे। अभी मैं 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी उठाता हूँ, वो करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया था एथलीट वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इसमें क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर की स्प्रिंटर है और हर स्पीड, मतलब फिर से इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हर स्पीड मतलब कोई लड़की दौड़ रही है, ठीक, कोई लड़की दौड़ रही है 100 मीटर की, वो स्पीड से दौड़ेगी। 100 मीटर उसको दौड़ना है, स्प्रिंटर है, 100 मीटर दौड़ेगी। और उसने कहा कि वो पहले 3 क्वार्टर में, यानी कि 75 मीटर तक, चीज़ें ओरली चले माइंड में, आधी हो जाए। 75 मीटर समझते हो ना, 75 मीटर तक। तो पहले 75 मीटर तक उसने अपनी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाया एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, फ्रॉम 0 रेस्ट से। जो आपकी भाषा है उस अपनी भाषा में एक बार क्वेश्चन को बोलो, आपको समझ में आएगा, फिर छापो उसको और फिर करो, ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर आखिरी 1 क्वार्टर में, यानी कि आखिरी 25 मीटर को वो उसी स्पीड से दौड़ती है जो उसने अटेन कर ली है पहले 3 क्वार्टर में। आपसे सवाल ये है कि उसे पहले हाफ में उन्हें पहले 3 क्वार्टर नहीं पूछे, पहले 50 मीटर कितने टाइम में दौड़ा और आखिरी 50 मीटर कितने टाइम में दौड़ा। आपको वो दोनों बातें निकालनी है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। वही जैसे पहले लगाया था, पहला क्वार्टर मतलब डिस्टेंस कितना बना, 50 मीटर। और क्योंकि पहले क्वार्टर का उसका जो मोशन है वो तो एक्सेलरेटेड है, तो उसमें इक्वेशन लगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 था, हाफ AT स्क्वायर आ गया। a 1.5 था, आप 1.5 यूज करो और फंस गए। फिर उसको काटना, डेसिमल हटाना लगे टाइम पे। यही चीज बस आपको देखनी है। जो हमारा कंपटीशन में टाइम होता है, एक बच्चा होता है उसको सब कुछ आता है, और एक होता है अच्छा स्कोर जो करता है कि उसको सब कुछ आता है।
दोनों में तो हल्का सा डिफरेंस होता है। एक बच्चे को सारा पेपर आता है लेकिन वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसे लगता है कि शायद उसने कोचिंग नहीं ली, या उससे कहीं से शॉर्टकट नहीं पता चले, या उसके टीचर अच्छे नहीं थे। उसे ऐसा वहम रहेगा सारी उम्र कि शॉर्टकट पता होते तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन कर पाता। भाई ये सिर्फ वहम है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से 5-5, 10-10 सेकंड बचाने होते हैं, और आप हर एक क्वेश्चन में से अगर 20-20, 30-30 सेकंड भी बचाओगे तो आप 2 या 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन का टाइम निकाल लोगे। तो जहां आप 20 करते वहां 30 कर जाओगे। किसने? सिर्फ प्रैक्टिस ने। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, इसे आपको कोई नहीं सिखा सकता, कोई नहीं बता सकता। आपको खुद नजर आना चाहिए कि इसको 1.5 की बजाय क्यों ना 3.5 यूज किया जाए, ना 3/2 यूज किया जाए। अगर मैं वो यूज करूंगा तो साफ दिखाई देगा, कुछ नजर आएगा आपको। फिर ये 4 हुआ, डायरेक्ट वहां भेजो। 200 हुआ, 200/3 हुआ, और उसका रूट लेना है, यानी अप्रोक्सीमेटली √66.7 आएगा। अब हमको पता, फिर आप इसको सोल्व करोगे जो 10th क्लास में करते थे, ऐसे पूरा ब्रेक बॉक्स में रख करके लगे रहो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखो 66.7 सेकेंड का रूट लेना है, और हमको पता है 64 का 8 होता है, 64 का 8 रूट होता है, और रूट 8 होता है 64 का। उसका 9 का जाकर के होता है 81 का रूट। तो इसमें बहुत डिफरेंस हो गया, यानी कि 66 है जो बहुत करीब है 8 के, तो आंसर भी 8 के बहुत करीब आएगा। और आप अंदाजे से लिख दो अप्रोक्सीमेटली 8.1 सेकेंड। ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। क्या उसमें लिख सकते हैं हम? कोई प्रैक्टिस ही बस एक सोल्यूशन है, एक वही शॉर्टकट है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी कहीं आकाश बादल जहां मर्जी धक्के खा लो, कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट तो एक ही है, बस आपकी प्रैक्टिस। ये बना हमारा भाई 8.1 सेकेंड। अब उसके बाद उन्होंने पूछा नेक्स्ट हाफ का जो डिस्टेंस टाइम कितना रहेगा। जो आखिरी हाफ है उसको उसने 2 हिस्सों में कवर किया है। आधा 25 मीटर उसकी एक्सेलेरेशन थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्योंकि 75 मीटर तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, और लास्ट के 25 मीटर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला है। तो यहां पर हम एक साथ पूरी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, हमें 2 हिस्सों में ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो या तो एक तरीका होता कि मैं उसके 50 के बाद का अगला 25 मीटर, जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये यूं है, पहला 50 मीटर, 75 मीटर, 100 मीटर, तो यहां तक उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। तो या तो आप यूं कर लो कि यहां से लेकर के यहां तक का टाइम निकाल दो, फिर से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सबको देख पाए हो ढंग से तो आपको साफ नजर आएगा। अगर मैं पहले 75 मीटर का टाइम निकालूं तो 75 उसी तरीके से इंटू 4, 300/3 डायरेक्ट 10 सेकेंड आएगा, क्योंकि रूट लेना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप रूट में भयंकर फंसोगे, आपको रूट लेने में बड़ी बड़ी जबरदस्त दिक्कत आएगी। अगर आप किसी और तरीके से गए तो मतलब आपने इसी हिस्से का अलग से निकालने की कोशिश की, तो आप डायरेक्ट पूरा निकाल लो 75 मीटर का 10 सेकंड। पहले 50 मीटर कितने हो चुके हैं? 8.1 सेकंड, बचे कितने? 1.9 सेकंड। तो यहां से यहां तक कितना समय लगा? 1.9 सेकंड। ठीक, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। आखिरी 25 मीटर वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, तो उसमें भी आपको आसानी होगी, क्योंकि आप 75 के बाद की वेलोसिटी चाहिए तो है आपको वैसे भी। तो अगर आप उसको यूज करोगे v = u + 80, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम 10 सेकंड लगा है उसको, और एक्सेलेरेशन 1.5 थी, तो डायरेक्ट मिल गया 15 मीटर पर सेकंड। अब आगे काम सिंपल है, 25 मीटर थे और फिर से वो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लग जाएगा। तो 25/15 डायरेक्ट आया कितना हमारा? 1.67 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, और 1.67 सेकंड यहाँ पे, 1.9 सेकंड यहाँ पर, दोनों को ऐड करो और आपको समय मिलेगा 3.5 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। यानी कि उसको आखिरी 3.5 सेकंड लगे और पहले कितना लगे? लगभग 8.1 सेकंड लगे। हाँ, टोटल कितना बन गया भाई? लगभग बन गया ये 11.6 सेकंड के आसपास। ठीक है, चल जाएगा, लड़की ठीक ठाक दौड़ी है, अच्छा दौड़ी है। क्लियर? ये था हमारा एक और क्वेश्चन। ठीक, एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला जगलर वाला क्वेश्चन। अब अगर आप इसको क्वेश्चन को देख के डर गए तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक, आप क्वेश्चन को हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना कि भाई ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है। अब सोचो तो सही, इसमें देखो थोड़ा ट्राई तो करो। बड़ा इजी क्वेश्चन है वो। जगलर देखा होगा आपने, वो ऐसे ऐसे मेंटेन करता है, सर्कुलर मोशन मेंटेन करता है, जोकर के टाइप का होता है, उसमें से मेंटेन करता है वो। तो ये क्या कर रहा है? 4 बॉलों को लगातार मोशन मेंटेन कर रहा है, मतलब एक को फेंकता है, कैच कर लेता है, फेंकता रहता है। 4 बॉल हैं, उसने हवा में मेंटेन कर रखी है कॉन्स्टेंट। तो सीधी सी बात है, अगर चारों बॉलों को हवा में कॉन्स्टेंट मेंटेन किया गया है तो कोई एक बॉल खास तो है नहीं, सारी एक जैसी बॉल है ना। अगर सारी एक जैसी बॉल है तो उसके पास फिक्स टाइम में एक बॉल आती होगी, यानी इन चारों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा हो ना कि एक बॉल जल्दी आ रही है, एक बॉल धीरे आ रही है, कोई खास थोड़ी है बॉल, सारी बॉल एक जैसी तो हैं, तो सभी एक टाइम में आएंगी। तो सभी के बीच का जो गैप है, टाइम गैप, वो कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा तो दिमाग आप लगाओगे ना, ये थोड़ी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे, क्या पता क्या आ जाएगा। तो थोड़ा उनके क्वेश्चन क्या है, हर एक में कितना है? 1 सेकंड का गैप है। सवाल आपसे ये था कि जो पहली बॉल उसने फेंकी थी, या जो हाथ से बॉल को जो फेंकता है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए।
किस स्पीड से वो हाथ से बॉल को फेंके और बाकी सारी बॉल कहाँ कहाँ पे रही होंगी। अगर एक बॉल उसके हाथ में हो तो सारी बॉलों की पोजीशन बताओ क्या क्या होगी, ठीक। और उसने एक और बात की, वो 200 मीटर तक जाती है। अब हर बॉल 200 मीटर तक जाती है। अब 3 को भूल जाओ, सिर्फ एक पे ध्यान लगाओ। उसने बॉल को फेंका और वो बॉल जा रही है 200 मीटर तक, तो किस स्पीड से फेंके बाकियों पे थोड़ी डिपेंड करेगा। बाकी को अपने हिसाब से फेंकेगा वो। इसको फेंका, ये 200 मीटर ऊपर गई, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया v² माइनस उसका 2as। A10 उन्होंने दिया हुआ यूज कर लो, लेकिन हम वैसे भी यूज करते क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्ट मल्टीपल बन रहा है और रूट लोगे, बड़ा जबरदस्त आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ 9.8 यूज करोगे फंस जाओगे। कितना बना भाई 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से हर बॉल को फेंकता है ऊपर, ठीक। 20 मीटर पर सेकंड से हर बॉल को फेंका जा रहा है और हर बॉल को फिक्स इंटरवल में फेंक रहा है। तो फिर ये पता कर लेते हैं टोटल समय कितना लग रहा है उसको इस बॉल को जाने में और आने में कितना टाइम लगता है। इतनी देर में 4 बॉल फेंकता है वो, है ना। चारों बॉलों को उसके हाथ से निकली होंगी, तभी तो अगली बार ये आई उसके पास। तो हमने पता किया टाइम का v = u + 80 के साथ, v = u + 80 के साथ हमें मालूम पड़ा कि वो, मैंने देखो u कितना लिया मैंने, v कितना, सॉरी इसमें 0 इसको लेना पड़ेगा ऐसे, a लेना पड़ेगा -10। ये -10 आएगा, u की वैल्यू, सॉरी a था, इसके लिए -10 आएगी। u की वैल्यू आएगी हमारे पास +20, क्योंकि वो ऊपर है और ये कहाँ पे नीचे। और v की वैल्यू आएगी 0 और v उधर u उधर जा करके हो जाएगा हमारा -20, माइनस से माइनस कटेगा, टाइम आएगा 2 सेकंड, वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो उसको 2 सेकंड लगते हैं तब जब वेलोसिटी 0 करने में, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 2 आने में लगे होंगे। टोटल समय कितना हो गया 4 सेकंड। 4 सेकंड में 4 बॉल फेंकी उसने। हर बॉल कितने सेकंड में फेंकी, एक सेकंड में एक बॉल फेंकी। अब लगा दो फॉर्मूला s = ut + r/t से पोजीशन तो बतानी है सबकी कहाँ पे है। तो हमने पहले टाइम लिया 1 सेकंड, क्योंकि एक बॉल को, हर बॉल को 1 सेकंड के बाद फेंक रहा है। एक बॉल उसने अभी फेंकी, उसे गया हुआ 1 सेकंड हुआ है। एक बॉल गए हुए 2 सेकंड हुए हैं, एक बॉल गए हुए 3 सेकंड हुए हैं, एक बॉल गए हुए 4 सेकंड हुए हैं और वो उसके हाथ में आ चुकी है ना। 4 सेकंड बाद बॉल उसके वापस आते हैं ना हाथ में। तो एक बॉल को 1 सेकंड हुआ है, एक बॉल को 2 सेकंड हुए हैं, एक बॉल को 3 सेकंड हुए हैं और एक बॉल उसके हाथ में आ चुकी है। तो पहली बॉल जो 1 सेकंड ऊपर है उसके लिए डिस्टेंस टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड गुजर गया है। फॉर्मूला लगाया हमने ut + r/t पर, फिर से u पॉजिटिव क्योंकि तो ऊपर था और g नेगेटिव तो वो नीचे थी। तो एक को हमने पॉजिटिव मान लिया, दूसरा अपने आप क्या हो गया नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव होता है। वो 15 मीटर आया, यानी एक बॉल 15 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि पहली बॉल यहाँ पे है। दूसरी बॉल को फेंके हुए कितना समय हुआ है, 2 सेकंड हो चुके हैं। टाइम 2 सेकंड पुट किया इक्वेशन में, 20 मीटर है, यानी कि दूसरी बॉल अपने सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे है। तीसरी बॉल को फेंके हुए कितना हुआ है, 3 मीटर हुआ है, तो 3 सेकंड हुए, सॉरी, वैल्यू पुट की, आंसर आया 15 मीटर, यानी वो भी 15 मीटर की ऊंचाई पे है, लेकिन वो वापिस आ रही है। तो वो वाली बॉल यहाँ पे है और वो वापिस आ रही है, ये वाली बॉल ऊपर जा रही है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे है। आप चौथी बॉल के लिए 4 सेकंड पुट करो, 0 आएगा, यानी उसके हाथ में ही आएगी वो बॉल। तो चौथी बॉल उसके हाथ में है, एक बॉल उसके हाथ में है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है। इसको फेंकेगा, वो वाली हाथ में आ जाएगी, ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी और वो हाथ वाली यहाँ पहुँच जाएगी। फिर उसको फेंके ऐसे, इसी वजह से कॉन्स्टेंट मोशन मेंटेन हो रहा है, ठीक। ये था भाई हमारे पास जगलर वाला क्वेश्चन। अब कह लो सर थ्योरी नहीं आती। थ्योरी नहीं, आपका दिमाग नहीं चलता, मेन बात तो ये है। आपको दिमाग चलाना है, ठीक है। जम चुका है वो, दिमाग को चलाना नहीं आता आपको। दिमाग को चलाओ और उसका एक ही तरीका, बार बार प्रैक्टिस करो, वो दिमाग चलेगा, थ्योरी भी आएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, सारे काम होंगे। क्लियर? तो ठीक है, आज की असाइनमेंट थी, हमने पूरी कर ली। अभी